बस इतना ही कहूँगा कि चंद हमारे सम्मानीय निर्देशक हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के यहाँ आए हैं। उमर खान साहब हैं, दूसरे प्रोड्यूसर मनोज जी हैं, बहुत सारे ऐसे गुणी टैलेंटेड लोग हैं जो दिल में एक तूफान लेके भोजपुरी के को आसमान तक पहुँचाना चाहते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने टीम में कहीं छोटी सी जगह मुझे भी दीजिएगा, साथ रह के कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। इस फिल्म के जी और आप जगदीश शर्मा जी, जोरदार ताली हो आकाश सिंह यादव जी का, और उन्हें सम्मानित कर रहे हैं जगदीश शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। और साथ ही साथ एक बार फिर से जगदीश जी स्वागत करेंगे हमारे प्यारे भाई पंकज चौबे जी का, जो इस फिल्म के निर्माता निर्देशक तो हैं ही, साथ ही साथ अच्छे एक्टर भी। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था, इसका इन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया। दो हीरोइन के साथ हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, अब मैं इस मंच पर हमारे कोरियोग्राफर महोदय को, और इन्होंने ही जो डांस को, जो गाने को डांस का रूप दिया जाता है, वो स्मिता पिल्लई जी ने इस फिल्म में दिया है। तो हम ये सभी हमारे स्टार कास्ट हैं जो इस फिल्म में अहम भूमिका में नजर आएंगे, और इनकी एक्टिंग की बदौलत यह फिल्म आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी, जो आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से सुपर डुपर हिट हो, हम ऐसा ही विश करते हैं। और चाहूंगा एक बार फिर से इन सभी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम पंख से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो ये दो नौजवान पंकज और रोहित और इनकी पूरी टीम आज एक खुशखबरी दे रही है कि इस फिल्म की शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद दूसरी फिल्म की भी शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। एक जोरदार ताली। और वो फिल्म है हम हैं बनारस के भैया। प्रोप्राइटर भी दो शब्द इन बच्चों को आशीर्वाद के लिए बोले। मैंने शुरुआत तो कुणाल जी से ही की थी, और जब पहली पिक्चर की तो इनका आशीर्वाद मिला था हमें, और आज करते करते 125 पिक्चर के लगभग है। और इनके आशीर्वाद के कारण ही जो है भोजपुरी इंडस्ट्री चल रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि इनका हमेशा आशीर्वाद बना रहे, और हम लोग और अच्छे से अच्छा है ना करते रहे, प्रदर्शन करते रहे। नई फिल्म का आज आपकी मुहूर्त हुआ है, क्या कुछ शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए देंगे, और फिल्म के बारे में कुछ बताइए। किरदार एक पढ़ा लिखा लड़का डॉक्टर गांव में आता है और गांव को संवारने की कोशिश करता है। और यहाँ जो पॉलिटिक्स है, चाहे वो कास्ट की हो, चाहे वो आशाओं की हो, आकांक्षाओं की हो, या जो वहाँ के ठेकेदार शायद धर्म के हों या किसी के, वो उसको कुचलना चाहते हैं। किस तरह ये लड़का लड़ता है अपने साथियों के साथ और जीतता है, कहानी इसकी है। अगर एक और फिल्म का आज अनाउंसमेंट किया जी 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 जी
जी जी हाँ, उसके बारे में बताइए। हम हैं बनारस के भैया के, ये एक राज है जो मुझे भी इसके बारे में अभी पता चल रहा है, मुझे जानकारी नहीं थी। ये पंकज जी हैं, ये इनका खेल है, निराला खेल है इनका, इसके बारे में बेहतर वो बताएंगे आप। अच्छा आदर्श, आपकी एक और फिल्म इंडियन चर्चाओं में है फौजी पटनिया, जी, उसके बारे में कुछ बताएंगे? शूटिंग हो चुकी है कि नहीं? हाँ, वो पोस्ट प्रोडक्शन में चली गई है फिल्म। हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको प्रदर्शित करें। नारी सशक्तिकरण पर है कहानी। आज औरत करने से कंधा मिला के नहीं, आगे ही बढ़ गई है और अच्छी बात है। उसी चीज़ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस फिल्म में। जी, उनके बारे में कुछ बताएंगे, उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? अच्छा, क्योंकि इससे पहले हमने तेरे जैसे यार का किया था, बिल्कुल वो मेरे ऑपोजिट नहीं थी, लेकिन सेट पे थे हम एक साथ। काम करने का तरीका अच्छा है, सलीका अच्छा है, और खूबसूरत तो है ही, अभिनेत्री भी अच्छी है। चोर मचाए शोर अभी हम करने वाले हैं, उसकी भी ऑलमोस्ट पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट है। उम्मीद कर रहे हैं कि ईद में रिलीज़ करते हैं फिल्म को, देखा जाए। फौजी पटनिया भी बन के तैयार है। इसके अलावा ये फिल्म है 24 या 25 को हम एक और मुहूर्त करेंगे, तो आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद की ज़रूरत है। होली आने वाला है, होली के लिए कोई प्रिपरेशन, कोई तैयारी प्रिपरेशन नहीं, लेकिन मैं शायद होली नहीं मना पाऊँ क्योंकि मैं शूटिंग कर रहा हूँ। लेकिन अपने सभी भाई बंधुओं को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंग खेलें और ज़िंदगी में इतने रंग भरें आप, अपने खुशियों के रंग, आज़ादी के रंग, कि आपको मज़ा आए। और भांग से थोड़ा दूर रहिएगा इस बार, लेकिन सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, जो जितने भी मेरे दर्शकों हैं उन सबको माही की तरफ से नमस्कार। और जो भी हूँ, आप लोग के प्यार की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो आज जो फिल्म आपकी जिस फिल्म में किया गया है, माही बताएंगे कुछ इस फिल्म में किस तरह की? एक्चुअली मुझे नहीं बताया गया है कि मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, एक्चुअली इस फिल्म में जो हीरो है आकाश जी, उनके साथ काम करने जा रही है, कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा। फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मैं उनके साथ एक्चुअली। तो माही कुछ और प्रिपरेशन होगी इस फिल्म के लिए? नहीं। अच्छा माही, और कौन कौन सी फिल्में हैं इसके अलावा जो आपकी आने वाली है? अभी गदर 2 आने वाली है, शायद आई थिंक होली पे आने वाली है। तो गदर 2 के बारे में भी कुछ बताएंगे कि वो भी सस्पेंस रहेगा? नहीं, अभी तो नहीं बताऊंगी। अच्छा, होली के लिए कोई है प्लानिंग भाई आपकी? नहीं, अभी तो नथिंग। पूजा के साथ होली खेलना पसंद करेंगी? अरे हाँ, बिल्कुल। शुभकामनाएं दे दीजिए देशवासियों को होली की। हाँ, आप सभी को शुभकामनाएं। अपने नाम के साथ? क्या? अपने नाम के साथ माही खान की तरफ से, मतलब अभी मेरी मूवी आई थी राधा 2, जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, उसकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को होली का। थैंक यू सो मच। एक नई फिल्म शुरू की जा रही है, क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे आकाश को और इस फिल्म के बाकी स्टार? देखिए, ये फिल्म, मैं इन दो नौजवान पंकज और रोहित के जज्बात को सलाम करता हूँ, और मुझे लगता है कि ये सचमुच भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं। लड़नी होगी इनको मौजूदा व्यवस्था से, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन में खुद लड़ा हूँ, तो मैं इन दो नौजवान बच्चों की हौसला अफजाई करता हूँ, ज़रूर लड़िए। और हम हैं बनारस के भैया, पूरी तरह बनारस शहर की पृष्ठभूमि पर आज की समस्या, आज के नौजवानों की समस्या, आज की सामाजिक समस्या को लेकर ये फिल्म बनने जा रही है। उसी तरीके से ये जो पहली फिल्म है, इस फिल्म में भी उन्होंने जो हमारे समाज में बेटी और महिलाओं के साथ जो जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश है। तो हम ये दो टाइटल से ये ज़रूर दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम समाज से जुड़े हुए उनकी समस्याओं को लेकर ही फिल्म बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आई लव यू डार्लिंग ऐसी कोई फिल्म हम बनाने जा रहे हैं। और वैसी फिल्में भी बहुत मनोरंजक हो सकती हैं। ज़िंदगी में हर इंसान के उतार चढ़ाव रहता है, लड़ाई रहती है, और समस्याएं तो बदली नहीं हैं।
50 साल पहले भी भ्रूण हत्या था, दहेज व्यवस्था थी, राजनीतिक दबंगई थी, बेरोजगारी थी, अमीरी गरीबी की लड़ाई थी। लेकिन जो आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से हम इन समस्याओं को देखते हैं, इन दोनों फिल्मों में उसी रूप से, उसी रफ्तार से फिल्मों का संदेश दिया जाएगा। तो क्या दोनों फिल्मों में एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोशल मैसेज भी देंगे? जी हाँ, बिल्कुल। सिनेमा हर सिनेमा वाले का ये धर्म और कर्तव्य होता है कि मनोरंजन के साथ साथ समाज को वो कुछ दे, समाज को वो बताए। वैसे तो सब लोग जानते हैं अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है, लेकिन एक संदेश देना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। इसलिए हम हर फिल्मों के जरिए एक संदेश देंगे। काफी सेलिब्रिटीज आए, शुभकामनाएं भी दी, किस तरह की देखिए, इस फिल्म के निर्माता पंकज और रोहित, इन दोनों को दिल से आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि जब ये दोनों मुझसे पहली बार मिले तो मैंने इनके दिल में एक तूफान देखा, कुछ अच्छा करने का एक जज्बात देखा। तो मैंने सोचा कि इस दो नौजवान को मदद करनी चाहिए। ये एक अच्छी फिल्म बनाने जा रहे हैं और ये सच है कि आज हमारे घर की माँ बहनें हमारे सिनेमा से दूर हो गए हैं। तो इन दोनों नौजवानों का ये प्रयास है कि बेशक हम चांद पर चले जाएं, लेकिन हम अपने रीति रिवाज और संस्कार को नहीं भूलें। तो ये दोनों नौजवान जो हैं, ये पंकज, ये यही सपना लेके ये बच्चे काम कर रहे थे और मुझे लगा कि नहीं, जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ उस लड़ाई के ये नौजवान सिपाही हैं, इसलिए इनकी मदद करनी चाहिए। और बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं और सिर्फ कहने के लिए पारिवारिक फिल्म नहीं है ये सचमुच 8 वर्ष की उम्र से लेके 80 साल की दादी के साथ भी ये फिल्म देखी जा सकती है, लेकिन पूरी तरह मनोरंजक। हम कोई भाषण नहीं देने जा रहे हैं इस फिल्म में, एक मौजूदा एक रफ्तार के साथ परिस्थिति में फिल्म बनाते हुए एक साफ सुथरी अच्छी फिल्म बनने जा रही है। सर, क्या मैसेज जाएगा इस फिल्म के जरिए? इस फिल्म की कहानी किस तरह की? देखिए, बेटी, महिलाएं, ये जो आज हमारा समाज इनको तिरस्कार कर रहा है, वो सचमुच अगर हम ईश्वर की आराधना करते हैं और हम देवी की पूजा करते हैं तो इनका महत्व हमारी ज़िंदगी में है। तो ये बच्ची के सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण की फिल्म है और एक काफ़ी समस्याएं जो आज हमारे समाज में हैं उसके लिए दो नौजवान लड़के कैसे लड़ाई लड़ते हैं और समाज को बदलने का प्रयास करते हैं, इस फिल्म में ये संदेश दिया जाएगा। होली आ रहे, सब देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना? तमाम भोजपुरिया लोगन के हम होली के शुभकामना देता नहीं। खूब रंग खेला, खूब अबीर खेला और हर बार यह कहा शान से कि हम भोजपुरिया हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने एक नया पड़ाव रखे। मैं फिल्म के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा आपको। पहले तो अपना परिचय दे दूँ, मैं पंकज चौबे बलिया का रहने वाला हूँ, लेकिन असम में पला बड़ा हूँ। भोजपुरी हमारी मातृभाषा है। आज के डेट में जो हो रहा है ना, भोजपुरी हमारी संस्कृति, जहाँ तक मेरे को लगा हमारी संस्कृति खतरे में पड़ी हुई है। आज हम ऐसी पिक्चर नहीं दिखा पा रहे हैं जो हम घर परिवार सबके साथ देख सकें। मेरी ये पहल है, मेरी कोशिश है और हमारे भीष्म पितामह जी जो हमारे साथ हैं, कुणाल भैया जी, उनको लेके मैं इस फिल्म को कहने के लिए सामाजिक फिल्म नहीं है, आपको देखने के बाद भी लगेगा कि एक्चुअल में है सामाजिक फिल्म। थोड़ी भी वल्गैरिटी इस पिक्चर में आपको कहीं भी दिखाई नहीं जाएगी। आज आप माँ बहन भाई बेटे सब एक साथ बैठ के इस पिक्चर को देख सकते हैं। इतना मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे भोजपुरिया समाज हैं, यह फिल्म किसी को निराश नहीं करेगी। और मैं सबसे चाहता हूँ कि सब इस फिल्म को आशीर्वाद दें, माँ पीताम्बरा प्रोडक्शन की टीम को सब आशीर्वाद दें।
ताकि हम भविष्य में भी इससे भी अच्छी पिक्चरें लेके आ सकें और अपनी संस्कृति को हम बचा सकें। जय माँ पीताम्बरा। है मैं सभी का स्वागत करता हूं। हमारे माँ पीताम्बरा प्रोडक्शंस में ये एक नई शुरुआत है। अभी तक हमने भोजपुरी फिल्मों में देखा कि जनरली भोजपुरी में होता है, जब हम पूछते हैं कि सर भोजपुरी में जाओगे तो बोलते हैं क्यों जाना यार, क्या करना, क्या नया चीज़ देखने को मिलेगा। एक अलग ही चीज़ की मतलब लोग एक पारिवारिक उसको नहीं समझ के जा पाते हैं, संकोच करते हैं कि अपने परिवार के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, दादा दादी के साथ जाए ना जाए। बट हमारी जो फिल्म है साथ निभैया सज्जनवा हमार, इस फिल्म को देखने के लिए आपको कोई झिझक करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चों के साथ, दादा दादियों के साथ, बीवी के साथ जा सकते हैं। और पारिवारिक, पूरी तरह पारिवारिक मूवी है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी अश्लीलता दर्शाया नहीं गया है और बहुत ही अच्छे से आप एंजॉय कर सकते हैं परिवार के साथ। और इसके साथ ही जैसे कि हमने बताया, अनाउंस किया, हमारी अगली फिल्म आने वाली है, हम हैं बनारस के भैया। तो इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, आप हमारी फिल्म को बहुत एंजॉय करेंगे। और माँ पीताम्बरा प्रोडक्शंस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और मैं उन सभी कलाकारों का स्वागत करता हूँ जो हमारे साथ इस माँ पीताम्बरा प्रोडक्शन में हमारी फिल्म में जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। अपना नाम बताइए और जिस फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, इस फिल्म का नाम बताइए, किस तरह की। मेरा नाम सुप्रिया पांडे और मुझे ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी पंकज जी ने दी है। और सबसे बड़ी खास बात है कि ये फिल्म बहुत ही पारिवारिक है और मैं सेकंड टाइम कुणाल जी के साथ काम करूँगी। इससे पहले मैंने एक सीरियल किया था उनके साथ। और सबसे माइंड ब्लोइंग है कि ये मेरे गांव में शूट हो रही है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं इसमें एक बहन का रोल प्ले कर रही हूँ। आप क्या बताइए? नमस्कार, मैं साइना सिंह और मैं इस फिल्म में सेकेंड लीड हूँ पंकज जी के अपोजिट। और मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कुणाल जी के साथ काम करूँगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरा रोल इतना बेहतरीन है। जब मैंने सुना तो आई होप कि मैं उतना अच्छा करूँ भी क्योंकि रोल बहुत ही बेहतरीन है, मूवी बहुत बेहतरीन है। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी पंकज जी को, जो हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझे ये रोल ऑफ़र किया और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं रोहित जी, सब बहुत बढ़िया है, टीम बहुत बढ़िया है और मैं सबको कांग्रेच करना चाहती हूँ एंड थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैडम, भोजपुरी हीरो की बात करें तो कौन सा हीरो आपको सबसे अच्छा लगता है, किसके साथ काम करना ज़्यादा पसंद करती है? पवन जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ क्योंकि आप भी जानते हैं वो कितने अच्छे सिंगर हैं और भोजपुरी के सलमान खान है तो ऑब्वियसली काम करना चाहूँगी। खेसारी जी में कोई बुराई नहीं है मैंने कब बोला कि उनमें बुराई है, वो शाहरुख खान है। यस, तो शाहरुख खान के साथ भी काम करेंगे, ऐसा तो मैंने बोला नहीं। आमिर खान किसे मानती हैं? निरहू जी, दिनेश लाल यादव, परफेक्ट एक्टर, परफेक्ट डांसर, वो छोटी छोटी चीज़ों में एकदम परफेक्शन ढूंढते हैं, तो ऑफकोर्स आमिर खान तो वही है। चलिए मैडम, आपकी पहली पसंद कौन होता है भोजपुरी में? रवि किशन। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वो कहते हैं ना, एक बिहारी में जो मर्दों वाली बात होती है उसमें है। लेकिन वो तो यूपी वाले हैं। इससे क्या हुआ, यूपी बिहार का चोली और दामन का साथ होता है, शायद आप ये नहीं जानते। आप दोनों इस फिल्म में हो तो दोनों को लेकर कोई ऐसा सीन है क्या जिसमें झगड़ा करते हुए या कोई ऐसी सीन? अगर हम झगड़ा भी करेंगे तो प्यार से ही करेंगे। किस तरह का आमना सामना हुआ इस फिल्म में आप दोनों का, कुछ कहानी बताएं। आई थिंक मेरी एंट्री इनसे पहले होती है। मैं जो सुशील जी हैं उनकी वाइफ रहती हूँ बट हीरो की बहन रहती हूँ और मेरा उसमें एक बेबी होता है, लड़की होती है और देन मेरी एंट्री होती है और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं एक बेटी की माँ बनूंगी उसमें। और मेरा रोल एक, मैं पंकज जी की वाइफ रहती हूँ बट मैं रोल बता नहीं सकती पूरा नहीं बता सकते। वैसे हमारी लड़ाई नहीं होती है, अच्छी हमारी लड़ाई नहीं होती है। झगड़ा भी होता है फिल्मों में कि नहीं? वैसी ननद भौजाई प्यार वाली है, ऐसे ऐसे प्यार वाली, लड़ाई झगड़े वाली नहीं। अच्छा, गाने कितने आप लोगों के ऊपर? मेरे ऊपर तो एक गाने हैं, एक रोमांटिक, अभी तक तो वही है। अब सेकंड का आई डोंट नो, शायद एक सैड सॉन्ग हो सकता है मे बी। और क्लाइमैक्स दर्शकों से क्या कहना चाहिए? दर्शकों से यही रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छी फिल्म बनी, बहुत अच्छी हमारी यूनिट है, उसके लिए थैंक यू सो मच पंकज जी और खासकर कुणाल जी को कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। और हम लोग सब लोग बहुत मिल के अच्छा काम कर रहे हैं। इस बार कोई वो होता है ना कि भोजपुरी में एक लॉबी में काम होते हैं, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग ये तो नहीं बोलते इंडस्ट्री को चेंज कर देंगे, हाँ, पर थोड़ा बेहतर ज़रूर करेंगे। पर लेकिन इसके लिए आप सबको हमारी फिल्म को जाके थिएटर में देखना होगा हमने कैसा किया। सो रिक्वेस्ट, हमें सपोर्ट कीजिए कि हम अच्छी फिल्म बनाएं और आप ऐसे ही मनोरंजन करते रहें। थैंक यू सो मच।
क्योंकि सब कहते हैं कि हम पारिवारिक फिल्में बनाएंगे, बट ये रियली में पारिवारिक फिल्म है। जो हमारी भोजपुरी की जो मिट्टी की खुशबू है, जो अलग तरीके से लोग प्रेजेंट करते हैं, बट इसमें जो रियल खुशबू है वो दिखाई जा रही है। तो प्लीज़ आप लोग फिल्म देखें और सपोर्ट करें ताकि हम लोग भोजपुरी को थोड़ा आगे तो ले जाएं। थैंक यू सो मच। बस आज बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आकाश जी इस इंडस्ट्री में नए अवतरित हुए हैं और बहुत ही अच्छा अभिनेता हैं। उनके साथ इत्तफाकन मेरी 2 फिल्में हुई हैं। एक तो उन्हीं के होम प्रोडक्शन की फिल्म है, कुणाल भैया बना रहे हैं, और एक रवि भूषण की फिल्म थी हमारी। तो ये दोनों फिल्म मैंने किया है। बड़े टैलेंटेड कलाकार हैं और उनको लेके फिल्म बननी चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री में नए कलाकार आने चाहिए और ख़ास करके हीरो जो है आज के डेट में क्राइसिस में है। इंडस्ट्री की हीरोज़ होने चाहिए ज़्यादातर, तो इस इंडस्ट्री में आ गए हैं और बस यही कहूँगा, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आपकी फिल्म डमरू का ट्रेलर रिलीज किया गया है, काफ़ी अलग रूप में आप दिख रहे हैं, कुछ कहेंगे? हाँ, कहूँगा ये कि वो फिल्म मेरे लिए बहुत प्रतीक्षित फिल्म है, अति प्रतीक्षित फिल्म है जिसको बोल सकता हूँ डमरू है। डमरू इसलिए भी खास है मेरे लिए कि मेरे अभिनय करियर में जो परिवर्तन हुआ है मेहंदी लगा के रखने के बाद, उसमें एक और मजबूत कड़ी है ये। मैं पॉजिटिव रोल किया, कॉमेडी किया, अब ये एक देवत्व वाला रोल जिसमें देवता ही सीधा बना दिया गया। तो मैं इस रोल को लेकर पॉजिटिव हूँ और ये कहानी बड़े दिल को छूने वाली कहानी है और ख़ास करके बिहार की जो लोक कथा है उसमें ये शामिल है। विद्यापति और भगवान शंकर की कहानी है ये, तो उसको नए परिवेश में, आज के आधुनिक परिवेश में एंटरटेनमेंट के साथ पेश किया गया है, जो हर लोगों के जन जन के मन में ये कहानी समाहित है। मुझे लगता है कि ये फिल्म जितनी अच्छी बनी है उतना ही अच्छा इसका भविष्य भी होने जा रहा है, बस यही कह सकता हूँ। इसलिए बहुत उत्साहित हूँ मैं। होली के लिए शुभकामनाएं यही दूंगा कि होली एक ऐसा त्यौहार है जहां लोग रंगों से सराबोर हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पे रंगों से सराबोर हों। हम भी अपने बचपन में रंगों से बहुत सराबोर होते थे, लेकिन अपने रंगों के चक्कर में दूसरों का जीवन बदरंग ना करें। मतलब कहने का ये है कि होली ऐसी खेलें जिससे लोगों को हर्ट नहीं हो। मतलब रंगों में ऐसा कुछ केमिकल मिश्रण ना करें। किसी जानवर पे खास करके जो लोग रंग डालते हैं, खास के डॉग्स पे, वो कबूतर पे, किसी चिड़िया पे, उनको आप प्लीज़ इससे बचा के रखें, क्योंकि हम इंसान तो अपने रंग को धो सकते हैं, लेकिन जानवर के स्किन को ये रंग बहुत तकलीफ देता है। उसको तरह तरह की बीमारियां हो जाती है और जानवर मर जाता है। तो किसी के मौत का कारण न बने, अपना रंग खेले, अपने उन्माद में रहें, लेकिन जानवरों की सुरक्षा को करते हुए, देखते हुए, क्योंकि वो बेजुबान बोल नहीं पाता है। हम तो बोल लेते हैं और अपनी खुशियाँ जाहिर कर लेते हैं, लेकिन वो अपना गम भी जाहिर नहीं कर पाता है, खुद में तड़पते रह जाता है। तो बद्दुआ ना ले ऊपर वाले की बनाई हुई चीज़ वो भी है, वो भी एक जीव है, उसमें भी एक जीवन बसता है। बस यही कहूँगा, होली खेलें, मज़े लें, लोगों को खुश रखें और सबसे ज़्यादा स्पेशली मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि जानवरों को आप तकलीफ ना दें। थैंक यू। रियल तो नहीं, जी आकाश जी के साथ मैंने एक फिल्म की थी जिसका नाम था तेरे जैसा यार कहा, और इज़ अ वेरी गुड एक्टर और बहुत गुड ह्यूमन बीइंग कहूँगा, क्योंकि उसी वक्त मेरे पापा की डेथ हुई थी और वो जिस तरह से आके मुझे गले लगे थे, मुझे आज तक याद है। और मैं यही कहूँगा कि उनको मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये कहूँगा कि उनको बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत प्यार। उनकी ये फिल्म साथ निभैया सजना हमारा बहुत बड़ी हिट हो और वो खूब नाम कमाए और इसका सिक्वल भी बने। सर मेरी अभी आने वाली फिल्म है डमरू, जिसका ट्रेलर आप लोगों ने देखा होगा, और उस फिल्म का मैं विलेन हूँ और मेरे फिल्म का, और उसमें मैं ज़मीन का सौदा करता हूँ और बहुत ही अद्भुत कहानी है। कहूँगा कि अब तक की भोजपुरी में मेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टोरी है और मेरा बेस्ट ऑफ बेस्ट रोल है। बहुत ही अच्छा रोल है उसमें, तो मैं चाहूँगा कि आप सब प्लीज़ ये फिल्म देखिएगा। इसके बाद लोहा पहलवान है, सौगंध है 2 तारीख को रिलीज़ हो रही है धीरेश जी के साथ। इसके बाद दुल्हन गंगा पार की है, उसके बाद नागदेव है और राजा जानी यार एक फिल्म में उसमें मैं मेन विलन हूँ। इसके अलावा आवारा बलम है और मेरी अभी एक फिल्म क्रिकेट हिंदी फिल्म है
जिसकी डबिंग करके मैं आया हूँ, इसलिए लेट हो गया मैं। तो ये फिल्म आएगी और एक ये बिहार के लिए एक बड़ी कमाल की फिल्म बनी है। बेसिकली से बेस्ड ऑन बिहार क्रिकेट, तो प्लीज़ आप सब ये सब फिल्म देखें। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब अच्छे से होली खेलें, एक दूसरे से मिलनसार का दूसरा नाम है होली, और मैं यही चाहूँगा कि सब लोग अच्छे से होली खेलें और आर्टिफिशियल कलर से दूर रहे। एक्चुअली मुझे आर्टिफिशियल कलर से थोड़ी नफरत है, तो प्लीज़ आप सब भी आर्टिफिशियल कलर से दूर रहे और अबीर और गुलाल से खूब होली खेलें। थैंक यू देव जी। आपके पीछे नाम है साथ निभैया सजनवा हमार। साथ निभैया सजनवा हमार फिल्म की मुहूर्त है आज, और भोजपुरी के महानायक के बेटे आकाश जी की फिल्म है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ इसके पहले वाली फिल्म में भी 2-3 दिन काम किया, और बाद में डेट के नहीं होने के वजह से उस फिल्म से मैं वंचित रह गया हूँ। और इस फिल्म में भी मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मुझे रखते हैं तो छोटा रोल दें। एक फिल्म आपकी बड़ी बहुचर्चित है बिल्लू उस्ताद, जिसमें आप उस्ताद बने हैं, बाकायदा कुश्ती सिखा। मैं अक्सर पूछता था कुश्ती लड़ेंगे, क्या उसके बाद आपने फिल्म करना डिसाइड किया? नहीं, बिल्लू उस्ताद जो फिल्म है, यह फिल्म हिंदी फिल्म है, और इसमें एक बच्चे के ऊपर आधारित कहानी है। उसमें अनाथ बच्चे जो होते हैं, अनाथ आश्रम में बच्चे आते हैं, और उनके साथ किस तरह की घटनाएं घटती है, क्या क्या होता है उनके साथ, इस पर आधारित फिल्म है बिल्लू उस्ताद। 3 मार्च को ये फिल्म आ रही है, आप लोग बिल्लू उस्ताद जरूर देखिएगा। थैंक यू के जी। होली की एक शुभकामना जी। आप सभी चैनल के दर्शकों को के गोस्वामी की तरफ से नमस्कार, प्रणाम। होली रंगारंग कार्यक्रम, होली का एक अलग ही मज़ा है, होली का एक अलग ही एंजॉय है। होली अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, माँ बहनों के साथ, पिता के साथ, सबके साथ खेला जा सकता है। तो होली ज़रूर खेलिए, खूब रंग उड़ाइए, खूब गुलाल उड़ाइए, खूब कीचड़ और धूल मिट्टी सब उड़ाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि आपके किसी भी एक्टिविटी से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। इसलिए होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होली ज़रूर खेलिए, लेकिन सबको बचाते हुए, सबको संभालते हुए। हैप्पी होली। सबसे पहले हम अपना भोजपुरी दर्शक लोगों के गोड़ छू के प्रणाम करता नहीं। हमें धनंजय मिश्रा, और जिसन आप देखा तनी कि आज मुहूर्त बटे एगो फिल्म बटे जोना के टाइटल बटे साथ निभैया सजनवा हमार। रुआ देखब टाइटल ही भोजपुरी बटे, ठेठ भोजपुरी, खाटी भोजपुरी। तो एमा कौनो कहीं बॉलीवुड और साउथ इंडिया या और हॉलीवुड के कहीं तड़का मिली नहीं। आपके एकदम प्योर फोक गाँवटी चीज़, घर गांव का चीज़, अपन खास खाटी माटी का जौन चीज़ बटे, कहानी में भी गाना में भी जैसन हमने के सुनता नहीं जा, कहानी भी सुनता नहीं जा, बहुत बेहतरीन बटे, लव स्टोरी बटे, और एकदम घर का चीज़ जो अपन घर में घटेला घटना वैसन वैसन स्क्रीन प्ले बटे। और एक विशेष बात हम बताई रहुआ कि एक जो स्टोरी स्क्रीन प्ले और डायलॉग जो लिखले बटे कपिल मुनि पंकज जी, हमनी का जब बहुत छोट रहने जा तब वो गाना लिखत रहे, और बहुत बेहतरीन राइटर हमें। और आज उनका कलम से जब कुछ चीज़ निकली तो रुआ समझ सकता नहीं कि गाँवटी चीज़ निकली, खाटी चीज़। सर कितने गाने होंगे इस फिल्म में? और फिल्म में 9 गाना बटे, आइटम कुछ नहीं खे 9 गाना है। और एगो अलग तरीका का ऐसा घटना घटता कि जौन एगो कैरेक्टर पैदा होता, और वो कैरेक्टर के लेके भी बहुत बेहतरीन कुछ चीज़ें ताना बाना जौन ओकर बुनल गई बटे, बहुत बेहतरीन हुई, और हमके विश्वास बटे। बाकी तो रुआ सब सामने जब आई तो रुआ देखते करें। इसके अलावा धनंजय जी आपको डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली है, सुना है, क्या बात है? बहुत बहुत शुक्रिया। और जी कल 19 तारीख को थावे विद्यापीठ के कुलपति महोदय, प्रति कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय ने मुझे मेरे छोटे से योगदान को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए उन्होंने इतनी बड़ी उपाधि मुझे सौंपा। इसके लिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी जनता का, मेरे दर्शकों का, मेरे श्रोताओं का, जिन्होंने अनवरत 25 सालों से मुझे
इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, इतना स्नेह दिया, जिसके वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं और ऐसी उपाधि मिली है जो मेरे जीवन में बहुत अविस्मरणीय है, अतुल्य है, अद्भुत है। सर, संजय जी खेसारी के बड़े ही करीबी माने जाते हैं आप, कल उनकी बच्चे का मुंडन भी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये जीवन का रस्म है, मुंडन का एक रस्म होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो पहली बार उसका बाल काटा जाता है और ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हम लोगों की तरफ तो बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, बल्कि कुछ क्षेत्रों में तो ऐसा भी होता है कि उसको जितना शादियों में खर्च किया जाता है, जितना ताम झाम शादियों में रखा जाता है, उतने मुंडन में भी रखा जाता है। उपनयन संस्कार भी होता है, उसमें भी ऐसे ही खर्च करते हैं लोग, ऐसे ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं बच्चे के साथ, मेरे भतीजे के साथ। और खेसारी जी के नाम को, जितना खेसारी जी ने अपने पिताजी के नाम को रोशन किया है, उससे ज़्यादा खेसारी जी के नाम को रोशन करेगा मेरा भतीजा। खेसारी जी की फिल्मों में आप संगीत दे पाते हैं, कैसी होती है उनके साथ आपकी केमिस्ट्री? बहुत मेहनत करना पड़ता है सर खेसारी जी के साथ, क्योंकि जो आदमी बचपन से स्टेज प्रोग्राम किया हो, संघर्ष किया हो और गांव-गांव घूम के जो वहाँ की मिट्टी का संगीत छुआ हो, जिसने उस संगीत को जिया हो, उसके साथ आप जब फिल्म करते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मैं पर्टिकुलरली बहुत मेहनत करता हूँ और उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा भी आता है। जब हम मेहनत करते हैं ना, जब हमको कहीं कुछ कहीं टफ कंपटीशन मिलता है ना, हमको जब एकदम ऐसा चैलेंज मिल जाता है कि आपको ये करना है और उसमें हमको और पिसना पड़ता है, मज़ा आता है काम करने का। और जब ऊर्जा मिलती रहती है ना, तो काम करने का एक अलग ही अंदाज। एक और सवाल खेसारी के ऊपर, खेसारी की 2018 की हिट फिल्में कौन कौन सी होंगी, आपका क्या तजुर्बा है? सर, मैं तो ये मानता हूँ कि सिर्फ खेसारी जी की नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री की जितनी भी फिल्में भोजपुरी की 2018 में रिलीज़ होंगी, वो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि सारी हिट हों, सबका रोजी रोटी चले, हमारी संस्कृति फले फूले, हमारा कल्चर हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध हो, हमारी भाषा को लोग समझें। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि हमारी भाषा को, जो अभी भाषा नहीं है, सिर्फ सरकारी नज़रों में, कागजी नज़रों में वो बोली मानी जाती है, उसको भाषा का दर्जा मिले, ताकि हम भी अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकें, साहित्यिक रूप से, संगीत के रूप।